हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 1 के हिंदी स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी किताब से चैप्टर 20 समझदार किसान कहानी के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कहानी एक किसान की है जो शेर और बकरी के साथ घास के एक गट्ठर को नदी के पार ले जाता है। किसान अपनी समझदारी से सबको कैसे बचाता है, इस कहानी को पढ़कर जानें। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। एक किसान था, उसे एक नदी पार करनी थी। उसके पास एक शेर, घास का एक गट्ठर और एक बकरी थी। नदी पार करने के लिए घाट पर एक छोटी सी नाव खड़ी थी। एक बार में सिर्फ 2 ही लोग पार जा सकते थे, वरना नाव डूब जाती। किसान सोचने लगा कि अब क्या करूं? यदि मैं पहले शेर को ले जाता हूं तो बकरी पीछे से घास खा लेगी। यदि घास को ले जाता हूँ तो मेरे पीठ फेरते ही शेर बकरी को खा जाएगा। हाँ, बकरी को ले जाना ठीक होगा। इसे दूसरे किनारे पे छोड़कर फिर शेर को ले जाऊंगा। फिर शेर को वहाँ छोड़कर अरे अरे अरे, फिर तो वहाँ भी शेर बकरी को खा जाएगा। अगर घास ले जाऊंगा तो जब मैं शेर को लेने आऊँगा तो बकरी घास खा जाएगी। क्या करूँ? बच्चों देखो, यहाँ एक किसान के बारे में बोला जा रहा है। एक किसान था, उसे एक नदी पार करनी थी और उसके पास एक शेर था, घास का एक गट्ठर था और एक बकरी थी। नदी पार करने के लिए घाट के किनारे पर एक नाव खड़ी थी, लेकिन असुविधा ये थी कि एक बार में सिर्फ उस नाव में बैठकर नदी को सिर्फ 2 लोग पार कर सकते हैं। तो किसान सोचने लगा कि अब वो क्या करे। यदि वो पहले शेर को ले जाएगा तो यहाँ बकरी और घास को इस किनारे छोड़ना होगा, लेकिन बकरी तो घास खा जाएगी क्योंकि बकरी घास खाती है। और अगर वो घास को ले जाएगा और खुद जाएगा तो यहाँ शेर है, शेर बकरी को खा जाएगा। तो वो सोचने लगा क्या करूँ। तो पहले वो सोचा कि बकरी को ले जाता हूँ और फिर वहाँ किनारे छोड़ के फिर वापस आऊँगा, फिर शेर को ले जाऊँगा। फिर वो सोचने लगा अरे फिर वही होगा, फिर शेर को लूँगा तो शेर बकरी को खा जाएगी, फिर यही प्रॉब्लम होगा। तो फिर वह सोचने लगा कि अब वो क्या करे। किसान के सामने फिर वही सवाल। बेचारा परेशान हो गया, मगर वह था बड़ा समझदार। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। किसान सबसे पहले बकरी को लेकर चला। वह उसे दूसरे किनारे पर छोड़ आया, फिर वापस आकर शेर को ले गया। शेर को वहाँ छोड़ा और बकरी को वापस ले आया। फिर बकरी को इस किनारे छोड़ा और घास का गट्ठर ले गया। घास शेर के पास छोड़कर वापस आया और बकरी को ले गया। इस प्रकार उसने बिना किसी नुकसान के नदी पार कर ली और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। किसान के सामने फिर वही सवाल आ गया। अब वो क्या करे, परेशान हो गया। फिर किसान ने अपनी तरकीब लगाई, एक बुद्धि सोचा और किसान सबसे पहले बकरी को लेकर चला और फिर उसे उस पार छोड़ा, फिर दूसरे किनारे पे छोड़कर आया, वापस आकर शेर को ले गया। ठीक है, फिर शेर को वहाँ छोड़ा और बकरी को वापस अपने साथ लेकर आया इस किनारे। फिर बकरी को इस किनारे छोड़ा और घास का गट्ठर ले गया। घास तो शेर के पास छोड़कर वापस आया, लेकिन शेर तो घास खाता नहीं है घास के पास, इसलिए वो बेफिक्र घास को शेर के पास छोड़कर वापस आया और फिर बकरी को ले गया। इस प्रकार उसने बिना किसी नुकसान के नदी पार कर ली और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। तो बच्चों, ये थी आपकी समझदार किसान कहानी और बहुत ही अच्छी कहानी है। मैं आशा करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अब देखो बच्चों, आप लोग ना इससे फिर अपने घरों में एक बार पढ़िएगा तो ये अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखते हैं इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। बुद्धि से सभी कार्य हो सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बुद्धि है, आप अपने दिमाग लगाएंगे बुद्धि, तो आप हर एक कार्य को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये इसमें जो शब्दों के अर्थ है, इसे आपको आपकी हिंदी कॉपी में लिखना है और प्रश्न उत्तर होमवर्क मैं आप लोग को भेज दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।